ये तो हो गया हमारा प्रोटेक्ट शीट विद अलाउ एडिट रेंज के साथ, वर्कबुक भी साथ में आ गई। अनप्रोटेक्ट, अच्छा अब आ जाओ व्यू के अंदर। व्यू में क्या है, जो भी आपने शीट बनाई है, डाटा बनाया है, उसको एज ए प्रिंट प्रीव्यू की तरह यूज करना है कि हम उस शीट को या डाटा को अगर प्रिंट करते हैं तो हमारे पेजेस किस किस तरीके से प्रिंट में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा बड़ा डाटा। तो हम अपनी वापस शीट ओपन कर रहे हैं। अब सपोज हमारे पास ये इम्प्लॉय डाटा है, ठीक है, नॉर्मली हम इसको 100 के जूम पे देख रहे हैं। व्यू में गए, नॉर्मल व्यू है ये, ठीक है, सिंपल जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो क्या है, नॉर्मल व्यू है। फिर हम आगे पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होगा कि जो भी आपका शीट में डाटा बना हुआ है उसको पेज वाइज सेक्शन में डाल के दिखाएगा, इतना इतना डाटा इस पेज में आएगा। तो जितना भी हमारा डाटा है, अगर हम पता करना चाहते हैं कि एस्टिमेटेड ये डाटा कितने पेज में प्रिंट होगा, तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू ही आपको वो चीज़ बताएगा। जितना भी हमने डाटा बना रखा है वो तकरीबन तकरीबन आपका 15 पेज के अंदर प्रिंट होगा बगैर कुछ एडजस्टमेंट किए। ठीक है, वो बाद की बात है कि इस डाटा में से कितना प्रिंट करना है, कितना नहीं प्रिंट करना है, ठीक है, कौन सा एरिया प्रिंट करना है, वो बाद की बातें हैं। नॉर्मल। फिर आता है पेज लेआउट। जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू ने पेजेस के अंदर डाल के डाटा को दिखाया है, ये भी एक तरह का वही काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअल डाटा जूम, जितना हमारा जूम था एक्चुअल, उसी जूम के अकॉर्डिंग आपके डाटा को पेजेस में डाल के दिखा रहा है। तो ये एक पेज का डाटा हो गया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट शीट को प्रिंट करते हो तो पेज जो प्रिंट में आएंगे उनके ऊपर डाटा आपका इस टाइप से आएगा। ठीक है, जब भी आप, जैसे लास्ट क्लास में हमने पेज लेआउट के अंदर किए थे फंक्शन, तो ये भी उसी सीरीज में फंक्शन मान सकते हो। फिर आता है कस्टम व्यू। नॉर्मल पे गए, कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का यूज क्या है, देखो आप क्या जैसे लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था इनवॉइस का। मान लो आप कोई बिलिंग का काम करते हो एक्सेल के थ्रू, आपने अपना फॉर्मेट बना रखा है कोई बिल का एक्सेल के अंदर। आपके पास मान लो अलग अलग टाइप के दो इनवॉइस हैं। ठीक है, आप जब जिस टाइम पे जिस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हो, आप मैनुअली उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, ड्रैग करके या कुछ भी करके आपके पास ऐसा चॉइस आ जाए कि भी मुझे इनवॉइस 1 प्रिंट करना है या इनवॉइस 2 प्रिंट करना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप अपना कस्टम व्यू सबसे बढ़िया ऑप्शन है उस काम के लिए, आसान कर देगा आपके काम को। मान के चलो कि हमने क्या किया, ये कुछ कॉलम हमने कॉपी कर लिए और एक नई शीट के अंदर प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इसी डाटा में से मान लो मैंने कुछ कॉलम अपने यहाँ प्रिंट कर लिए। ठीक है, ये आप मान के चलो अपनी तरफ से, अभी है तो नहीं कि ये आपका क्या है, इनवॉइस 1 है और ये आपका इनवॉइस 2 है। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि जब भी आपको इनवॉइस 1 या 2 प्रिंट करना हो तो आपके पास एक सिलेक्शन हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपना इनवॉइस 1 का जो भी एरिया है उसको हमने सेलेक्ट किया, व्यू में गए, कस्टम व्यू, ऐड, हमने नाम डाल दिया इनवॉइस 1। ठीक है, इसमें जो भी प्रिंट की सेटिंग हमने कर रखी है इस एरिया को प्रिंट करने के लिए, जितना भी हमने मार्जिन दिया होगा, ठीक है, ये ऑप्शन चेक ऑन रखना। तो इस इनवॉइस को हमने जो भी मार्जिन सेटिंग दे रखी है, प्रिंट सेटिंग दे रखी है, वो भी इसके अंदर सेव हो जाए, ये नहीं कि वो हमें बार बार करना पड़े। ठीक है, ओके कर दिया। फिर हमने दूसरे इनवॉइस एरिया को सिलेक्ट किया, उसको भी हमने एक कस्टम इनवॉइस ऐड कर दिया नेम।
इनवॉइस 2, ओके कर दो। अब इनमें से जब भी आपको जो भी प्रिंट करना होगा, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चूज करना है भी मुझे कस्टम इनवॉइस 1 यूज करना है या 2 यूज करना है। सेलेक्ट किया और शो कर देना, ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आप एक अपना प्रिंट का बटन बना दो या कंट्रोल पी आपके पास है इस शॉर्टकट, वहीं से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। आपको मैनुअली वो ड्रैग करके या चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो सिलेक्शन में आया या नहीं आया, कुछ रह गया। ठीक है, आप अपना एक एरिया फिक्स कर रहे हो कि भी मुझे जब भी जो भी प्रिंट करना है यही करना है। ठीक है, कभी भी आप इनको अपना डिलीट करवा सकते हो, नया ऐड करवाना चाहो नया ऐड करवा सकते हो। अलग अलग कंसेप्ट में यूज होता है, बट इसका ओवरऑल काम यही है कि जो भी आपने एरिया सेट कर रखा है या जो भी चीज़ आपने बनाई है, आप उसको बार बार सेट नहीं करना चाहते। आपने जो चीज़ एक बार बना दी, उसको एक बार प्रिंट प्रीव्यू की तरह सेट कर दिया। जब भी प्रिंट करना है आप क्या करोगे, कस्टम व्यू में जाओ, जो भी आपने व्यू सेट किया होगा उसको सेलेक्ट कर लेना और प्रिंट की कमांड दे दो, ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं अटेंडेंस फॉर्मेट के लिए। आप अभी जैसे आप अटेंडेंस में रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते हो, तो वो भी तो फॉर्मेट कहीं डिज़ाइन हुआ होगा, तो वो एक्सेल में डिज़ाइन है। आपने एक्सेल शीट में डिज़ाइन कर दिया, आपने प्रिंट के अकॉर्डिंग, पेपर के प्रिंट के अकॉर्डिंग उसकी सारी सेटिंग कर दी। ठीक है, और फिर उस एरिया को सिलेक्ट करके आपने कस्टम व्यू के अंदर जाके उसको सेट कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उस शीट को किसी दूसरे सिस्टम पे ऑन करोगे, तो उस सिस्टम की सेटिंग के अकॉर्डिंग उसका भी चेंजेस होगा, शीट का चेंजेस होगा। ठीक है, अगर आपने वहाँ कस्टम व्यू सेट कर रखा होगा, तो वहाँ भी आप अपना कस्टम व्यू पे क्लिक करना, वो ऑटोमेटिकली उसी व्यू के अंदर आपकी सेटिंग को अप्लाई कर देगा। आपको बार बार रीसेट वो करना नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सिस्टम के ऊपर जाके उस शीट को ओपन करना, वो वही सेम रहेगा। ठीक है, तो बाकी आपका ग्रिड लाइन ये पीछे ऑन ऑफ, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हेडिंग आपको रखने हैं नहीं रखने हैं, फॉर्मूला बार आपको चाहिए या नहीं चाहिए, रूलर हमेशा ऑन ही रहेगा। रूलर होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे वर्ड के अंदर तो हमारा रूलर होता ही है, उसको ऑन ऑफ करते हैं तो पता भी चलता है, लेकिन एक्सेल के अंदर आपका रूलर जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। ठीक है, जूम, जो भी आप नॉर्मल अपने कंट्रोल माउस व्हील से जूम इन जूम आउट करते हो, किसी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज स्केल पे जूम करना हो तो यहाँ पर डाल सकते हो भाई मुझे 108 का जूम चाहिए, 50 का चाहिए। ठीक है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, ये क्या है? ये वर्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फंक्शन आपका न्यू विंडो का या अरेंज ऑल का। इसका मतलब ये है कि आप एक ही डाटा के ऊपर दो जगह एक साथ काम करना चाहते हो। मान लो आपका जो लेफ्ट साइड में डाटा है, ठीक है, इसकी टॉप की 5 रो में और लास्ट की 5 रो में आपको एक साथ काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये मान के चलो ये डाटा आपके पास नहीं है, इसको हमने कर दिया क्लियर ऑल, सिर्फ ये डाटा है। ठीक है, आपको कभी इसकी टॉप की 5 रो पे काम करना है, कभी लास्ट की 5 रो पे काम करना है। आप बार बार टॉप में या बॉटम में नहीं जाना चाहते। अभी तो ये हमारे पास जस्ट 25 रोज हैं, वो 1000 भी हो सकती हैं, 10,000 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यू में गए, न्यू विंडो, वो एक ही फाइल की एक तरह से डुप्लीकेट बना देगा, दो डुप्लीकेट बना दी। वापस व्यू पे गए, अरेंज ऑल पे क्लिक करना। ठीक है, ये पूछेगा कि जो दो विंडो आपकी हैं वो स्क्रीन पे कैसे एडजस्ट करनी है। अभी तो वो एक दूसरे के ऊपर है, तो दोनों में से एक ही दिख सकती है हमें। हम वहाँ पर कह रहे हैं कि भी वर्टिकल पहले तो ये उसने क्या किया, साइड बाय साइड वर्टिकली अरेंज कर दिया उसने। ये हमारी 50 रो, नहीं 50 नहीं आएंगी एक पेज पे, तो 42 ले लेते हैं।
ठीक है, ये डाटा है, व्यू पे गए, न्यू विंडो आपने कर दिया, उसके बाद अरेंज ऑल में हमने कर दिया वर्टिकली, मतलब साइड बाय साइड। हॉरिजॉन्टल करते हो तो कैसा आएगा, सॉफ्टवुड। अब उसमें काम करना थोड़ा प्रॉब्लम में है, स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह फिर हम करते हैं अरेंज ऑल वर्टिकली, तो वो साइड बाय साइड कर देगा। आपको दोनों डाटा सेम है आपके लिए, आपको जो इसमें काम करना है वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। अब ये जो डाटा है इसमें आपने क्या किया, डाटा का एंड पार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जो काम करना है वो आप यहाँ कर लो, मतलब एक ही शीट के दो पार्ट पे आपको एक साथ काम करना है। या इस फंक्शन को हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अगर यूज करना चाहे तो मान के चलो कि ये डाटा अलग है और ये डाटा अलग है, दो अलग अलग फाइलें हैं आपकी, ठीक है। आपको क्या करना है, इस डाटा में से कुछ एंट्रियां यहाँ पर डालनी है, ठीक है। दो शीट है, इस डाटा में से कुछ एंट्रीज आपको इसमें ऐड करनी है। अब आप एक नॉर्मल एज ए स्टूडेंट की तरह पहले उसमें से कॉपी करोगे, फिर इसमें पेस्ट करोगे। अब कॉपी भी वही डाटा आपके लिए इजी रहेगा जो सारा एक साथ है। भाई ये सारा का सारा एक साथ डालना हो तो उसको कॉपी करके पेस्ट करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो इसमें से अलग अलग एंट्रियाँ हो, ये भी 35 है, 29 है, अलग अलग लोकेशन की एंट्रीज हो, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे, प्रेफर यही करेंगे तरीका कि आप उस शीट को साइड में साइड बाय साइड ओपन करो, इसमें से देख के जहाँ जो एंट्री इस डाटा में एंटर करवानी है अपना देख के टाइप कर सकते, ठीक है। ये तो एक्सेल टू एक्सेल बात होगी। यही काम हम किसी दूसरे प्रोग्राम के रेफरेंस में भी कर सकते हैं। अब ये मान के चलो कि आपका कुछ डाटा वर्ड की फाइल में है और वो आपको एक्सेल में डालना है, ठीक है, और डायरेक्ट कॉपी करके नहीं डालना, वो आपको देख के टाइप करना है। तो हम यहाँ साइड में वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, तो नॉर्मल जैसे आप अपनी वर्ड की फाइल को ओपन करो, ठीक है। अब वर्ड को हमें साइड में सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए यूनिवर्सली जो तरीका है वो क्या है, विंडो के साथ में राइट एरो की। राइट एरो क्यों, क्योंकि हमें राइट साइड में एडजस्ट करना है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा अगर आपके प्रोग्राम ओपन है तो ये सजेशन देगा कि भी लेफ्ट में कौन सी रखनी है।